द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित, जिसके अंतर्गत एनएमएस परीक्षा होती है, एनएमएमएस परीक्षा। उसके लिए कुछ उपयोगी प्रश्न हैं, तो उनको अपन हल करना सीखेंगे। किस धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 200 होगा? किस धन पर क्या 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 200 होगा? इसमें धन ज्ञात करना है कि कितने रुपए पर ये 200 अंतर आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो इसके लिए अपन हल कर लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र लिख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए ऋण पी, चक्रवृद्धि मिश्र धन, और ये तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का हो जाएगा। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन P गुणे R गुणे T बटे 100। ये हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इस तरह से हो जाएगा ये और इसका। अब इसको अपन को क्या करना है, इसमें लिख देना है कि जैसे ये 2 अंतर दिया हुआ है, तो उसमें क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज और ऋण साधारण ब्याज बराबर दिया हुआ है 200। इस तरह से तो अब अपन को ये मान रख देना है, चक्रवृद्धि ब्याज के ए ऋण पी, तो ए ऋण पी और माइनस ये वाला पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। अब इसमें जो मान दिया हुआ है, पी का मान अपन को निकालना है। किस धन पर पी का मान निकालना है, तो पी का मान अपन को पता नहीं है, तो लिख दिया अपन ने कि पी को पी ही लिखेंगे। तो अपन ए का मान लिखेंगे, तो ए का पी के पदों में, तो ए बराबर होता है पी कोष्टक 1 धन आर बटे 100 ऋण पी। ये इस तरफ का हो जाएगा। फिर ये वाला ऋण का चिन्ह आ जाएगा, पी मूलधन हो गया, दर दी हुई है 10% गुणे समय है कितना 2 वर्ष बटे 100। इस तरह से लिख लेंगे इसमें। फिर आगे क्या करेंगे कि इसको P ज्यों का त्यों लिखा रहने दिया, 1 धन R की जगह पे लिख दिया 10 बटे 100। यहाँ पे n की घात लगती है, तो 2 वर्ष की घात है, तो n की यहाँ से पहले n लिख दें, फिर बाद में घात 2 लिख देंगे। ऋण P और यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, तो 10 एकम 10 और 10 दहम 100, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। इस तरह से तो P बटे 5 आ जाएगा इधर पे, बराबर जितना है 200। बराबर कितना है? ये अंतर 200, तो यहाँ सबके अंतर 200 लिख देंगे, बराबर 200। अब इसको हल कर लेंगे, 10 से काट देंगे, 10 एकम 10, 10 दहम 100, तो 10 आ जाएगा। अब इसको P कोष्टक 1 धन 1 बटे 10 और घात हो जाएगी 2 की, ऋण P बटे 5 बराबर 200। इस तरह से आ जाए। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो 10 लघुत्तम आ जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 10 एकम 10 और 1 11, तो यहाँ हो जाएगा 11 बटे 10 और घात हो जाएगी 2 की, और ये P हो जाएगा। ऋण P और ऋण P बटे 5 बराबर 200। इस तरह से लिखे। अब आगे लिखते हैं इधर, ये P और 11 बटे 10 की घात 2, तो P लिख लिया अपन ने, और 11 बटे 10 की घात 2 यानी 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10, ये इधर हो जाएगा। ऋण P को फिर उसके बाद ऋण P बटे 5 बराबर कितना हो जाएगा 200। अब इसको लिख लिया अपन ने, एक बार और लिख लेंगे, 11 11 121 P बटे 100 ऋण P बटे 5 बराबर 200।
अब इस तरफ का लघुत्तम ले लेंगे, तो यहाँ पे पूरा लघुत्तम लेंगे तो 100 आ जाएगा लघुत्तम इसका। 100 का 100 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 121 में करेंगे तो 121 आ जाएगा, 121 पी ऋण। अब इसके नीचे 1 मान लिया तो 1 का भाग देंगे 100 में तो आएगा 100, और 100 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100 पी, पी में 100 का गुण। अब ऋण 5 का भाग देंगे 100 में तो 5 का भाग देंगे तो 20 आएगा, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। 20 का गुणा करेंगे इस पी से तो आ जाएगा 20 पी बराबर 200। अब इसके बाद ये इसको ऊपर वाले को पूरा जोड़ देंगे, धन धन का और ऋण ऋण का, तो ये आ जाएगा 121 पी, 121 पी ऋण 120 पी बटे 100 बराबर 200। अब 121 में से 120 चले जाएंगे तो केवल पी बचेगा, 1 पी बचेगा, 1 पी, तो इसको 1 पी 1 लिखते नहीं है, 1 पी बटे 100 बराबर हो जाएगा 200। अब इसको त्रियक गुणा कर देंगे, 200 बटे 1 मान ले, इसका त्रियक गुणा कर देंगे तो पी बराबर हो जाएगा 200 गुणे 100, तो 200 का 100 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20,000। 100 शून्यम शून्य, 100 शून्यम शून्य और 100 का 2 बार गुणा तो 100 दूनी 200, तो इस तरह से ये आ जाएगा। तो पी का मान, तो वो धन कितना हो जाएगा 20,000, तो इसका उत्तर हो जाएगा 20,000 की वह धन होगा 20,000। 20,000 रुपए का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 200 होगा। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो उसमें कई जगह लिखा होगा 20,000, 21,000, 28,000, 24,000, तो उसका जो सही उत्तर होगा वो 20,000 उसको लगाना है। इस तरह से जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसी सवाल को बहुत जल्दी से और तेजी से लगा सकते हैं, तो इसमें टाइम की बचत होगी। इस प्रकार से ये सवाल हो गया। अब इसके बाद देखते हैं अपन इसके बाद दूसरा सवाल। आइए देखते हैं एक और प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है NMMS परीक्षा के लिए, कि कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, बताइए रुपए 12,000 उसी दर पर 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे। कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, बताइए रुपए 12,000 उसी दर पर 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे। तो ये अपन को क्या, तो ये 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कोई एक सही है। तो दिया हुआ है कि 5 वर्ष में धनराशि 2 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में अपन ने लिख लिया कि ये लिखा है 5 वर्ष में धनराशि कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है। तो 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष में धनराशि में होने वाली वृद्धि, 1 वर्ष में होने वाली वृद्धि कितनी हो जाएगी 2/5 गुना, 2/5 गुना वृद्धि होगी उसमें। फिर 2 वर्ष में कितनी वृद्धि हो जाएगी, यही कि 2 वर्ष में हो जाएगी, 1 वर्ष में 2/5 तो इसमें हो जाएगी 2/5 गुणे 2 गुना, इस तरह से लिख लेंगे। फिर उसके बाद तो कितना हो जाएगा 4/5 गुना। इस अतः 12,000 में 2 वर्ष में होने वाली वृद्धि, अब 12,000 में कितनी वृद्धि हो जाएगी 2 वर्ष में, ये 2 वर्ष में है, 2 वर्ष में धनराशि में होने वाली वृद्धि कितनी हो जाएगी 4/5 गुना। तो इसी प्रकार से 12,000 में 2 वर्ष में होने वाली वृद्धि कितनी हो जाएगी 12,000 का 4/5 गुना, 12,000 गुणे 4/5 गुना, ये वृद्धि हो जाएगी उसमें। अब इसको अपन काट देंगे, तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचेगा तो ये 20 हो जाएगा, तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, तो ये कट गए। अब 2 शून्य आ जाएंगे इसके, तो यहां पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 गुणे 2400 गुणे 4, इतना हो जाएगा। धनराशि में होने वाली वृद्धि बराबर इतनी, तो इतनी वृद्धि हो जाए, तो इतना कितना हो जाएगा 96, 9600, 24 चौको 96 होता है, 9600 रुपए। इसमें वृद्धि जो होगी होने वाली वृद्धि ही इतनी हो जाएगी 9600 रुपए, 4/5 गुना उसकी हो जाएगी। तो 4/5 गुना कितना वृद्धि होगी इसमें 12,000 की 4/5 गुना वृद्धि, तो उसमें कितने रुपए आ जाएंगे रुपए 9600, रुपए 9600। तो इसमें अब पूरी धनराशि कितनी हो जाएगी 9600 वृद्धि हुई, और पहले का जो मूल धनराशि कितनी थी 12,000, तो ये 12,000 धन
9600। इसको दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 2 11 21,600। इस प्रकार से इसका जो उत्तर आ जाएगा ये का वाला विकल्प 21,600। तो इसको इस तरह से लगाना है कि 5 वर्ष में धनराशि 2 गुना हो जाती है, दिया हुआ है 5 वर्ष में। तो 1 वर्ष में धनराशि में होने वाली वृद्धि 2/5। तो 2 वर्ष में होने वाली वृद्धि कितनी हो जाएगी? 2/5 गुणे 2, तो 4/5 गुना 4/5 वृद्धि हो जाएगी उसमें 2 वर्ष में। तो ऐसी इस प्रकार अपन लिख लेंगे, अतः रुपए 12,000 में 2 वर्ष में होने वाली वृद्धि कितनी हो जाएगी? तो 12,000 का 4/5%, 4/5, 12,000 का 4/5 गुना 12,000 का 4/5 गुना, तो इतनी वृद्धि होगी। तो 12,000 का 4/5 गुना कितना हो जाएगा? 9600। और 9600 को अपन मूल वाली राशि में जोड़ देंगे 12,000 में, तो जो वृद्धि धन राशि हो जाएगी तो उसी दर पे बताना है कि 12,000 रुपए 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे रुपए 21,600। ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ये एक प्रश्न है जो बहुत ट्रिकी प्रश्न है, सीधे सीधे साधारण वैसे लगाने से नहीं आता, तो इसको इस विधि से लगाने पे आ रहा है ये कि 5 वर्ष। इसमें कोई सूत्र नहीं लगता। अगर मान लीजिए इसमें कोई ब्याज के वो दिया होता कि साधारण ब्याज से या चक्रवृद्धि ब्याज से, तो इसका उत्तर अलग आएगा। लेकिन अगर ये जो सही इस तरीके से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, बताइए 12,000 रुपए उसी दर से 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे? तो इसको इस तरह से लगाते हैं तो इसका उत्तर कितना आता है? 21,600 आता है। अब इसी प्रकार से देखते हैं अपन और अगला प्रश्न कोई देखते हैं। इस प्रश्न को, एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 5% का अवमूल्यन हो रहा है। उसके मूल्य में 5% की दर से अवमूल्यन हो रहा है। यदि वर्तमान मूल्य रुपए 40,000 है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा? हर साल 5% का अवमूल्यन हो रहा है, तो उसके दर में कितना हो जाएगा? तो हाल में दिया हुआ है, दर दी हुई है, दिया है कि दर बराबर 5% अवमूल्यन। ये क्या है? अवमूल्यन। अवमूल्यन हो रहा है यानी कमी हो रही है उसमें दर में। तो आर का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -5%। अवमूल्यन कमी हो रही है तो आर बराबर कितना हो जाएगा? -5%। तो इस तरह से इसका मान रखेंगे, दर का मान -5% रखेंगे। अब वर्तमान मूल्य कितना है? तो इसको वर्तमान मूल्य को मान लेंगे P। वर्तमान मूल्य P बराबर है 40,000 रुपए, 40,000। अब अपन को निकालना है इसका, माना कि 2 वर्ष बाद का मूल्य हो जाएगा इसका कितना? ए निकालना है। माना कि 2 वर्ष बाद का मूल्य इसका कितना हो जाएगा? ए। तो अब अपन अवमूल्यन वाला फार्मूला लगा देंगे इसमें कि ए बराबर P कोष्टक 1 धन R/100 और घात हो जाएगी n की। तो अब इसमें 2 वर्ष बाद पूछा है तो n बराबर कितना है? 2। यहां पे लिख लेंगे n बराबर है 2 वर्ष, इस तरह से। अब इसमें रख देंगे पूरे मान। a का मान अपन को ज्ञात करना है, तो बराबर P कोष्टक 1 धन और -5/100 और यहाँ पे 2 की घात लग जाएगी, बराबर हो जाएगा P कोष्टक 1 -5/100 और घात हो जाएगी 2 की। तो अब आगे की लाइन में हो जाएगा ये कितना कि P और यहां पर P का मान दिया हुआ है कितना है? 40,000। P का मान कितना है? 40,000। तो अपन 40,000 लिख देंगे P की जगह पर। P की जगह पर कितना लिख देंगे? 40,000। ऐसे P की जगह पर रखेंगे 40,000। अच्छा, फिर यहां पर भी 40,000 लिखेंगे P की जगह पर, बराबर करते। अब इसको देखो, ये हो जाएगा 5 से काट दिए, 5 एकम 5, 5 बीसम 5 दूनी 10, तो 5 बीसम 100। 1 ऋण 1/20 और घात हो जाएगी इसकी 2 की। आगे यहां लिख लेते हैं कि 40 ए बराबर 40,000
और यहाँ पे हो जाएगा 1 ऋण 1/20 और इसकी घात 2, जो जैसा लिखा हुआ। अपन ने यहाँ पे लघुत्तम दिया नीचे तो 20 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20 ऋण 1 और घात हो जाएगी 2 की, यहाँ पे हो जाएगा 40,000 ऐसे। तो बराबर 40,000 गुणे 19/20 और इसकी घात है 2, 20 में से 1 चला जाएगा तो 19। इसी प्रकार से यहां लिख लेंगे 40,000 गुणे 19/20 और गुणे 19/20। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 20 से कट जाएगा ये, जैसे 1 शून्य से 1 शून्य कर दिया, 1 शून्य, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4 और यहाँ पे शून्य, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, दोनों शून्य आ जाएंगे, कट गया। अब इसके बाद बराबर आ जाएगा 100 गुणे 19 गुणे 19। अब 19 गुणे 19 करते हैं तो आ जाता है 361। तो 100 गुणे 361। अब 100 का गुणा हो जाएगा इसमें 361 में, तो हो जाएगा 361 और 2 शून्य हो जाएगा, तो 36,100। तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 36,100। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा का और 36,100। तो ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा। तो जो इसमें जिस विकल्प में होगा वही इसका उत्तर हो जाएगा, 36,100 इसका उत्तर हो जाएगा। अब चूंकि इसमें आर का अवमूल्यन हो रहा है इसलिए अपन ने इसका लिख दिया आर का मान माइनस में। वर्तमान मूल्य इतना है और इसका बाद वाला मूल्य याद करना है। तो जब अवमूल्यन होता है तो बाद का मूल्य कम आता है और वर्तमान मूल्य ज्यादा होता है, तो ये कहलाता है प्रारंभिक मान अंतिम मान। तो प्रारंभिक मान ज्यादा होता है, अंतिम मान इसमें कम आता है। इस प्रकार से इसका हल हो जाएगा। अब अपन और अगले सवाल देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।